हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज बताएंगे क्लास 10th के साइंस विषय के मॉडल पेपर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% क्लास बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है ये क्वेश्चन 1 से लेके 51-50 नंबर तक के सारे क्वेश्चन हो गए थे इसमें से। ठीक है, आज बताएंगे इनमें से 51 से लेके 80 नंबर तक के सारे क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो इनमें से धातु जो है ये होता है B2412। ठीक है, B2412 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, B2412 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? तो वनों पर आधारित उद्योग जो है कागज उद्योग, लाख उद्योग और टिंडर उद्योग। इनमें से सभी हो जाएगा वन पर आधारित उद्योग, क्योंकि सारे पेड़ से बनते हैं। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है। तो ये समीप जल पहुंचाने की तकनीक है टपकन सिंचाई। ठीक है, टपकन सिंचाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टपकन सिंचाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टपकन सिंचाई। एंड अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1973 ईस्वी में। ठीक है, 1973 ईस्वी में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था 1973 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में जो पोषण की विधि पाई जाती है वो पाई जाती है मृत पोषी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृत पोषी। मृत पोषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मृत पोषी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इनमें से जो है जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ जो है वो है मृत घास पत्ते। ठीक है, मृत घास पत्ते जो है जैविक अपघटित द्वारा प्रकट होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृत घास पत्ते। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन क्रिया अंग आरंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया अंग जो आरंभ होता है वो होता है अमाशय से ही, सूर्यमुख गुहा से ही पाचन क्रिया अंग आरंभ हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंह से ही खाना पचने की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं। तो सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम इनमें से पोषण, शोषण, प्रजनन में से सारे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सारे। एंड अगला क्वेश्चन है कि किन्वन क्रिया होती है। तो किन्वन मतलब है किन्वन क्रिया किसमें होती है? तो किन्वन क्रिया जो होती है इनमें से ईस्ट में होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईस्ट में होती है किन्वन क्रिया। एंड अगला क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से जो है ऑक्सीजन का वायवीय श्वसन क्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, वायु से हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन जो कहा जाता है वो कहा जाता है नाइट्रोजन को। ठीक है, नाइट्रोजन को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, N2 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग्लूकोज को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज को कहा जाता है कोशिकीय ईंधन। ठीक है, एंड ईंधन कहा जाता है। एंड अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो ये इसमें ऑप्शन है कि फूलों में, तना में, पत्ती में। तो वाष्पोत्सर्जन जो इनमें से पत्ती में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ती में वाष्पोत्सर्जन होता है पौधों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय जो है परिसंचरण तंत्र का भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र का मानव हृदय भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन हो जाएगा। ठीक है, फाइब्रिनोजन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइब्रिनोजन। एंड अगला क्वेश्चन है कि पादप अवशिष्ट संचित होते हैं, संचित रहते हैं। तो पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं किससे? तो इनमें से छाल में,
कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, इनमें से सभी में हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में होता है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? NH3 बनता है। ठीक है, NH3 बनता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NH3 बनता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि वृक्क का प्रावधान कार्य है, वृक्क का प्रावधान कार्य जो है वो है उत्सर्जन से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्सर्जन से वृक्क का प्रावधान कार्य है। एंड अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? तो इनमें से पादप हार्मोन जो है वो है साइटोकाइनिन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। एंड अगला क्वेश्चन है फूल पकाने वाला हार्मोन कौन सी है? तो फूल पकाने वाला हार्मोन जो है एथिलीन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथिलीन, एथिलीन हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो होती है 12 जोड़ी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 जोड़ी हो जाएगा, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप किससे नियंत्रित होता है? इसके कहने का मतलब यह है रुधिर चाप जो है एड्रीनल ग्रंथि द्वारा होती है स्थिर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, रुधिर चाप एड्रीनल द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो होता है ये मुकुलन विधि से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुकुलन विधि से हाइड्रा में प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन है पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, तो पुष्प में जो नर प्रजनन अंग होता है वो होता है पुंकेसर में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंकेसर में होता है पुष्प में नर प्रजनन अंग। एंड अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है? तो शुक्राणु जो बनता है वो बनता है वृषण में। ठीक है, यानी टेस्टिस में बनता है शुक्राणु, टेस्टिस में, वृषण में शुक्राणु बनता है। अगला क्वेश्चन है जीवों में उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? जीवों में उत्पत्ति के पहले पृथ्वी में निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन पहले नहीं था। एंड अगला क्वेश्चन है कि आर्कियोट्रेब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है यह एक जीवाश्म है। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, ये जीवाश्म नहीं है। एंड दूसरा है इसके जर्बे में दांत और उंगलियों में नख होते हैं, होते थे, नहीं ये भी गलत है। एंड अगला ये भी नहीं, ये भी सही है और वो भी सही है। एंड अगला क्वेश्चन है इनमें डेन तथा पंख विद्वान थे, हाँ ये सारे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सारे थे डेन तथा प्रथम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सारे थे। यह एक जीवाश्म भी थे, इसके जबड़े में दांत और उंगलियों में नख थे जो कि अभी भी है, और इसमें डेन तथा पंख भी होते थे जो कि अब नहीं है लेकिन होते थे। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? इनमें से जो है कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो इसमें घोंगे जो है अपना लिंग बदल देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घोंगे अपना लिंग बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल भी पर्यावरण, स्थलमंडल और वायुमंडल, सारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मेढक जो उपभोक्ता है वो तृतीय उपभोक्ता, सॉरी तृतीय नहीं द्वितीय उपभोक्ता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक द्वितीय उपभोक्ता है। एंड अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? ये जैव निम्नीकरण जो पदार्थ है डीडीटी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीडीटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। ठीक है, ये पार्ट 2 था।